जालौन में यूजीसी के नए नियमों के विरोध में सवर्ण समाज का जोरदार प्रदर्शन। जालौन जनपद में यूजीसी के नए नियमों के विरोध में सवर्ण समाज का आक्रोश सड़कों पर दिखा। जिला मुख्यालय उरई स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ी संख्या में सवर्ण समाज के लोग एकत्र हुए और यूजीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी के नियमों को काला कानून बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की। इस दौरान यूजीसी होश में आओ, कानून वापस लो जैसे नारे गूंजते रहे। प्रदर्शन में करणी सेना भारत, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सहित समस्त सवर्ण समाज के संगठन शामिल रहे। सवर्ण समाज ने एकजुट होकर यूजीसी नियमों की वापसी की मांग को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 92 लाइव नेटवर्क से अनुराग पंडित के साथ फहीम खान की खास रिपोर्ट। भाई साहब आपका? मैं सुरेंद्र पाल सिंह हूँ और मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सहित यहाँ करणी सेना भारत सहित तमाम करणी सेना जितनी हमारी हैं, इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे साथ ब्राह्मण महासभा और वैश्य महासभा। आज आप जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए हैं, किस संबंध में ज्ञापन देने आए हैं? ये मेरा ज्ञापन सर, जो यूजीसी ने 13 जनवरी को एक हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनके ऊपर भेदभाव पूर्ण तरीका से एक कानून बनाया है, जिसका उद्देश्य निश्चित तौर पे भारत की जो समरसता है उसको खत्म करने का जो प्रयास किया जा रहा है। साथ में भेदभाव पूर्ण जो व्यवहार हमारे साथ हो रहा है, उसके खिलाफ हम ये ज्ञापन देने माननीय डीएम साहब के लिए आए थे। भाई साहब क्या नाम है आपका? मैं विक्रांत सिंह राजावत, प्रदेश अध्यक्ष राजपूत करणी सेना। आप जिलाधिकारी के ज्ञापन देने आए हैं, किस संदर्भ में ज्ञापन दिया? मैं साहब यूजीसी कानून के खिलाफ ये ज्ञापन देने आया था। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि इस कानून की जरूरत क्या थी, ये कानून किस लिए लाया गया है, और क्या ये कानून ला के ये साबित करना चाहते हैं कि सबको अलग अलग बांटने का प्रयास है, एक दूसरे खून खराबा करवाएंगे ये लोग? क्या मांगे हैं आप? हमारा मांगे ये है कि इस कानून को तुरंत वापस लिया जाए, ताकि जो हमारा समाज है, क्या हमारे समाज में पिछड़ा हमारे साथी नहीं है, कि दलित नहीं है, कि कौन नहीं है, हम लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ रहने दिया जाए, आपस में हम लोगों को बढ़ाया ना जाए। और जल्दी ही पूरे देश में जितने भी उच्च सवर्ण समाज के अधिकारी, कर्मचारी, नेता, हम सबको कह रहे हैं और सबसे चाह रहे हैं कि आप लोग इसमें आइए, क्योंकि ये बच्चों का भविष्य का मामला है। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये सारे जिसके भी बच्चे हैं वो मान के चलें कि जब वो जाएंगे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, और जैसे भी वहाँ पहुँचेंगे उसके बाद बच्चों में एक सरल भावना होती है आपस में हंसी मजाक करने की, और उस भावना के अधीन होकर के अगर उन्होंने किसी तरीका से कोई भी अनर्गल बात कर दी, और उस पे भी दूसरी सबसे बड़ी चीज, जो बच्चा आईएएस की परीक्षा दे रहा है और आईएएस निकालने के बाद इंटरव्यू में जा रहा है और वहां उसके ऊपर भेदभाव का आरोप लगा के उसे जेल भेज दिया जा रहा है, उस समय वो बच्चा पहले अपनी इंटरव्यू करेगा कि पहले जेल से रिहाई करेगा? ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि जब वो जेल जाएगा और एक अधिकारी बनने से रोका जाएगा, या एक डॉक्टर बन रहा है, आज डॉक्टरी की फीस 1 करोड़ के ऊपर जा रही है, जनरल जो हमारे यहाँ हो रही है, 20 से 30 लाख 50 लाख तक की फीस है। जमा करने के बाद स्कूल में जब वो बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ कोई भेदभाव अभी तक नहीं हुआ 70 साल में। आज ऐसी क्या ये सरल बात है कि जो हमारा समाज है, सवर्ण समाज है, जिस तरीका से आपको आंख बंद करके बकरी की तरह आपके पीछे लग गया है, आप उसी को शेर समझ के खाने लगे। भरोसा रखिए, अगर हम बकरी बनना जानते हैं तो हम शेर बनना भी जानते हैं। हमने अगर राज दिया है तो राज लेना भी जानते हैं। और एक चीज और आपको बता दें, जब हमारे ऊपर आई हमने कोई समस्या नहीं थी, इसमें आपने जिस क्लॉट को डाल के हटाया, असली समस्या तो वहां हुई है, क्योंकि आपको ये देखना चाहिए था। अगर वो सही बात कर रहा है, कोई भी कानून हो सही है तो उसके हम साथ में हैं, लेकिन अगर गलत है, गलत ये है कि अगर किसी ने गलत भावना से होके उसे दुराव में हमारे ऊपर लगा दिया, तो उसके ऊपर भी सेम कानून लगना चाहिए, और उसके ऊपर वापसी में वही चीज सजा होनी चाहिए जो कानून के ऊपर। तो देखना ये होगा कि अगर दोनों को आप न्यूट्रलाइज कर देते, हमारी कोई समस्या नहीं थी। समस्या यहाँ तब हुई जब आपने अपने घोड़े भी दौड़ा दिए। आपने, आज हम देख रहे थे नेशनल न्यूज चैनलों पे, आपने इसके बचाव के लिए खड़ा कर दिया। इसका मतलब आपकी मनसा खराब है, और जब आपकी मनसा खराब है तो उस मनसा के खिलाफ हमें जहां तक जाना होगा वहां तक जाएंगे। हमारे कुछ
जो हमारे साथी हैं हमारे प्रदेश में हैं, हम भी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज, वैश्य महासभा, मराठा महासभा, यहाँ तक कि जितनी भी सभाएं, जितने भी लोग हैं, सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आपकी हठी धर्मिता यहाँ तक बढ़ गई कि आपने मेरे बच्चों को हटे कर दिया। उसके पहले आप तमाम कानून लेके आए जिस पे लोगों ने कहा चलो ठीक है, आपने कहा चलो ठीक है, चाहे वो किसानों के लिए आंदोलन हो, 900 लोगों की हत्याएं हुई, 900 लोग मरे उसमें, आखिर उनके भी तो अपने बच्चे होंगे जो वहाँ 2.5 साल तक रहे। आज आपने मेरे बच्चों पे ही ला के रख दिया। हम तो आपके साथी थे, हम तो आपके अनुचर थे, हम तो आपके थे, और अपनों को नहीं छोड़ रहे तो गैरों को क्या छोड़ेंगे। धन्यवाद।